जब तक कामनाओं में है तब तक दर्शन की इच्छा है, और कामनाओं से मुक्त हो गए, आत्मदर्शन हो गया, बस खत्म। तो आत्मदर्शन करो, दृश्य से कामनाओं की जो इच्छा है उसका त्याग करो। हम कहाँ फंसे हैं? दृश्य में। जो जो पहले नहीं था और आगे नहीं रहेगा, क्या मिथ्या है, हम उसमें फंसे हैं। और दृष्टा जो है उसमें हम जा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम मेरा में हैं, क्योंकि दृश्य मेरा में है और उसमें कामनाएं हैं। क्या ऐसा नहीं है? जो महापुरुष हुए, जो परम स्थिति को उपलब्ध हुए, वो भी लोगों को जाके ज्ञान दिए, तो उन्होंने भी दृश्य में गए ना, लेकिन वो दृश्य में बंधन में नहीं थी, आसक्ति नहीं थी। क्या बंधन नहीं था? तो अपने आप को आसक्ति बंधन से छुड़ाओ, अपने तरीके से जो उस दृश्य से कामनाएं हैं उसका त्याग करो। शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, 5 इंद्रियों द्वारा हम अपनी कामना पूरी करते हैं, इससे जरूरत भी पूरी करते हैं, वो जरूरत कामना बन जाती है। समझ रही हैं? तो अपने कामनाओं से अपने आप को छुड़ाओ, और आपको जवाब मिल जाए तभी हाँ करना, हाँ में हाँ नहीं करना। सही है, सही है। बात समझ में आई? समझ में आई कि नहीं? न सही न गलत, समझ में आना चाहिए। सही है। क्या तंत्र क्रिया या मंत्रों से साधना से मोक्ष होता है? तंत्र से तो नहीं। क्या तंत्र उसीलिए कर रहे हो? क्या तंत्र तो ज़्यादा लोग नाम शोहरत पैसे के लिए करते हैं, ठीक है। मंत्र से हो सकता है, लेकिन मंत्र से तब होगा जब मंत्र लेके बैठ जाओ, उठो ही ना। और उस मंत्र से क्या चाहिए? जैसे मान लीजिए आपने दिन भर काम किया, 2 आदमी ने काम किया, एक चला गया राशन की दुकान पे, उसने अपने परिवार के लिए राशन लिया और परिवार के लिए आके भोजन पका के खाया, और एक आदमी ने काम किया, उसी के साथ था दोनों, और काम किए, वो जाके शराब की दुकान पे शराब मार के सो गया। ऊर्जा। अब ये शराब वाला नहीं सोचेगा कि तू मेहनत का लाया, शराब मत खरीद। उसका काम है शराब बेचना, उसका काम है दुकान पे राशन बेचना। तुम अपनी ऊर्जा का कैसे उपयोग करते हो आपके ऊपर है। क्या अपने निर्विकार होने के लिए साधना कर रहे हो? क्या निर्विकार होने के लिए कोई भी साधना करो, गलत कर ही नहीं सकते, असंभव। चाहे तंत्र करो, चाहे मंत्र करो, चाहे योग करो, चाहे क्रिया करो, चाहे ध्यान करो, चाहे ज्ञान से चलो, चाहे भक्ति से चलो, किसी से भी चलो, तुम गलत कर ही नहीं सकते अगर निर्विकार होने के लिए कर रहे हो, कामनाओं से मुक्त होने के लिए कर रहे हो। अगर कामनाओं में कर रहे हो तो भक्ति भी किसी काम की नहीं है आपके। बात समझ रहे हैं? योग भी किसी काम के नहीं है, ज्ञान भी किसी काम का नहीं है, ध्यान भी किसी का काम का नहीं है। अगर आप कामनाओं में कर रही हो तो, अगर कामनाओं से मुक्त होके कर रहे हो तो माथा भी पटक रही हो कामनाओं से मुक्ति के लिए, तो यही बहुत बड़ी वही साधना है। क्या वही साधना है? साधना कुछ अलग नहीं है। जीवन को साधना बना लो। किस भाव से आप क्या कर रहे हो? कपार भी पटक रहे हो ना, अगर निर्विकार होने के लिए, ये कपार पटकना साधना बन जाएगा। क्या बात समझ रहे हो? और ये कामनाओं में मंदिर जाके माथा टेक रहे हो, कोई बात नहीं, वो वासना बन जाएगा और वो आपको गिरा देगा। कपार पटकना पत्थर पे आपको उठा देगा, और मंदिर में जाके अगर कामनाओं के लिए अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, वो आपको गिरा देगा। बात समझ रहे हैं? हाँ। क्या करते हो, किस भाव से करते हो, वो मायने रखता है। क्या करते हो वो मायने नहीं रखता, किस भाव से क्या करते हो वो मायने रखता है। क्योंकि कर्म के पहले, कर्म के बाद एक भाव बनता है, भाव से फल का निर्णय होता है। बात समझ में आ रही है? क्या करते हो, किस भाव से करते हो, अपने कर्म को साधना बना लो। क्या कर्म को साधना बना लो, जीवन साधना बना लो, तब कुछ हो सकता है जीवन में। बोलिए। गुरुजी सभी है ना मूलाधार चक्र से है ना साधना करवाते हैं। हाँ, और आप बोलते हैं मूलाधार चक्र को बंद करना है। मूलाधार बंद करना है, खुला है तभी तो हम भटक गए। सभी बोलते हैं ये जब तक नहीं खुलेगा आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक ये बंद नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको समझ में आना चाहिए। तो खुल गया है, ऊर्जा नीचे की तरफ बह रही है, 7 चक्र हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुआ? पहले बंद होना 1 2 आज्ञा चक्र, फिर इधर 3 4, ठीक है, 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ से शुरुआत 1 से हो जाओ। पहले तो यहाँ से था, जब तक नहीं खुला था तो एक ये था, क्योंकि आगे का सब खुला था तो एक ये हो गया। अब धीरे धीरे बंद हो गया तो पहला ये हो गया। तो ये इसी कामनाओं में तो ये सब बंद होते गए। अब एक काम करो, कामनाओं से मुक्त हो जाओ तो पहला दरवाज़ा बंद होगा, फिर एक एक करके खुलेंगे। क्या एक पहला बंद होगा? पहला आप सोचो ना, पहला बंद होगा। अगर पानी जा रहा है तो बंद करोगे तभी ऊपर चढ़ेगा ना। इतनी समझ नहीं है।
इतनी समझ तो अपने पास होना चाहिए ना। अगर पानी बह रहा है, अगर आपको चढ़ाना है तो क्या करोगी? रोकना है। रोकना है ना, कि और खाई करोगी। तो पहले दरवाजे को आपको बंद करना होगा। कामनाओं से, इच्छाओं से जब आप मुक्त हो जाएंगे अपने तरीके से, तो पहला दरवाजा बंद हो जाएगा, ऊर्जा ऊपर चढ़ने लगेगी, एक एक करके खुलने लगेगा। कब? और तेजी से तब होगा कब? जब आप ये सत्कर्म करोगे। क्या? और तेजी से हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? सत्कर्म करने से और तेजी से चढ़ने लगेगा। बोलिए, बस। और कोई आप लोगों का प्रश्न? बालक, कोई आपका प्रश्न है किसी का? और वहाँ आया है? गुरु जी जैसे दर्शन का बताया, जैसे कि हाँ। अपने तो जब जैसे भक्ति में चलते हैं हाँ, तो कहीं ना कहीं कामना ये तो रहती है कि इष्ट की दर्शन की, ये इष्ट का दर्शन, लेकिन क्यों? पाने के लिए, खोने के लिए। यहाँ से छूटने के लिए, मतलब तो बस ये दर्शन कोई कामना नहीं, क्योंकि तुम छोड़ना चाहते हो। क्या? छोड़ना चाहते हो। हमने कुछ पकड़ा, पहले मैं नहीं पकड़ा था, अब मैं छोड़ रहा हूँ, तो ये कामना थोड़ी ना हुआ। पकड़ना कामना था ना, छोड़ना कहाँ से कामना हुआ? हाँ कहीं ना कहीं उसमें फंसे तो नहीं है ना दर्शन में। नहीं। अगर कामना नहीं है तो, अगर कामना है तो बात अलग है। कि आसक्ति क्या होती है? आसक्ति मतलब मुझसे किसी से मिल गया और कहीं से ज़्यादा, तो उसके पद आसक्ति हो जाती है, बंधन हो जाता है कि वो कहीं जाए ना। और नहीं मिला तो छूट जाए। क्या? इससे मुझे मुक्ति मिले। बात समझ रहे? प्रश्न क्लियर हुआ? कोई संशय हो तो बोलना। आसक्ति मोह का कारण भी बोलते हैं ना। नहीं, मिलने का, अपने तरीके से मिलता है तो उसके प्रति आसक्ति हो जाती है। क्या? दर्शन करते हैं भगवान के और उनसे छूटने की इच्छा मांगते हैं, ये भी मोह होगा? नहीं, अब हम काम भी तो कर रहे हैं, ये कोई इच्छा नहीं, मोह नहीं। हम छूटना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए काम भी तो कर रहे हैं। अरे ये तो भगवान से बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, ये कामनाओं से मुक्त होने के लिए बोल सकते हो कि आप मेरी मदद करो, क्योंकि मैं अब आपके पास आना चाहता हूँ। क्या? बस बोलिए। ग्लोबल सोसाइटी से है प्रश्न। वो जीना क्या है जो मैं के बिना हो? कृपया संक्षिप्त में प्रकाश डालने की कृपा करें महाराज जी। मतलब वो जीना क्या हो? दो मैं है, एक अहंकार में है, एक परम सत्य में है। परम सत्य में इस पिंड में आया, इच्छा अपेक्षा में, मेरा में सुख दुख स्वाद के चक्कर में उसने मैं अहंकार को खड़ा हो गया, परम सत्य मैं दब गया, तो दो मैं है। तो एक मैं को गिराओ और परम सत्य अपने स्वयं के बिना क्या जीना? क्या जीना? बोलिए। मेरा प्रश्न है गुरु जी। आपका कहिए। गुरु जी, क्या गुरु बदलने से भी दोष लगता है क्या? देखिए, अगर मान लीजिए आप किसी के पास गए, बीमार हो, नहीं ठीक हो रहे हो, तो क्या डॉक्टर बदलने से दोष लगेगा? नहीं। कोई काम आप करवा रहे हो, वो काम आपका सही से व्यक्ति नहीं कर रहा है, दूसरा लगा उससे अच्छा ये करेगा और आपको पक्का हो गया, तो क्या दोष लगेगा? नहीं। तो गुरु क्या है? गुरु शब्द है। शरीर बदल रहे हो, गुरु तो एक ही है। जी हाँ। मैं कह रहा हूँ, आपने एक कुआं खोदा, एक बावड़ी खोदा या नल खोदा, उसमें से गंदा पानी आया, क्या वही पियोगे? नहीं। तो क्या करते हो? उसको पाट के दूसरा नल खोजते हो, तो क्या दोष लगता है? नहीं। पानी वो भी वहीं से आ रहा था, ये भी वहीं से आ रहा है। जी। क्या जी। आपको उसका स्वाद अच्छा नहीं लगा, इसका अच्छा लग रहा है? मेरी बात समझ रहे हो? तो दोष कहाँ से लगेगा? क्योंकि गुरु ज्ञान का प्रतीक है, गुरु शब्द है, शरीर तो है नहीं। आपने शरीर छोड़ा है ज्ञान के लिए, इससे नहीं मिला तो उससे। आपका प्यास इस नल से नहीं बुझा तो दूसरे नल से पीने लगे, तो क्या दोष है? नहीं। बात समझ रहे हैं? गुरु अगर आपको लगे, आपने गुरु बना दिया, चलो अपने बच्चों को आपने विद्यालय में या आपने ट्यूशन लगा दिया और आपको लगा कि ये टीचर अच्छा नहीं है, ये शिक्षक अच्छा है, तो आप तुरंत उसको वहाँ ले जाओगे ना, क्या दोष लगेगा? नहीं। तो हम अपने आत्मिक कल्याण के लिए निकले हैं, मुझे जहाँ समझ में आएगा वहाँ मैं जाऊँगा। मैं आपके पास व्यक्तिगत थोड़ी ना आया हूँ, मैं व्यक्तिगत आपके पास नहीं आया हूँ, मैं आपके पास ज्ञान के लिए आया था और मुझे लगा है और अब पता चला कि अब नहीं है वो, तो मैं दूसरी जगह जाऊंगा ना। मैं आपके लिए तो आया ही नहीं था, आप क्यों भ्रम में फंस रहे हो? हमारी एक घटना है, मैं आपको सुना रहा हूँ।
हमको ऐसे ही हम जा रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा कि तो आप तो ये गुरुजी को भी कब तक मानोगे? मैं कहा तब तक मानूंगा जब तक ये गुरु लायक रहेंगे, और जब समझ जाऊंगा कि लायक ही नहीं तो मानू क्यों? जी हाँ? जी मैं आपके पास नहीं आया हूँ, मैं आपके हाड़ मांस के पुतले के लिए नहीं आया हूँ, मैंने समझा आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान के लिए आया हूँ। और मुझे समझ में आया नहीं है तो मैं आपके पास क्या करूंगा? क्योंकि ये शरीर छोड़ के तो मैं अपने घर से कितने लोगों का शरीर छोड़ के आया हूँ। उन्होंने तो मेरा लालन पालन किया, मल मूत्र को साफ किया, आपने क्या किया? मेरी बात समझना। जी मैं व्यक्ति विशेष आपके लिए नहीं आया हूँ, इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं ज्ञान के लिए आया था, और जब तक मुझे लगा है मैं रुका। अब समझ में आया कि नहीं है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपकी भाषा, तो मैं कहीं और जाऊंगा ना। जी हाँ? जी। तो दोष थोड़ी लगेगा। लोग बाग जैसे संसार के अंदर एक ही गुरु बना लेते हैं, अब वहाँ चाहे वो कामनाओं में बनाए, चाहे बीमारी के लिए बनाए, या कोई आत्म कल्याण के लिए भी वहाँ जाता है, तो वो बेचारा फंस जाता है। अब उसे पता नहीं है उस गुरु को ज्ञान है या नहीं है, और शिष्य को भी उसकी कसौटी का पता नहीं है। नहीं, शिष्य को पता चल जाएगा जब वो आत्मिक कल्याण के लिए मार्ग पूछेगा, पक्का पता चल जाएगा। हाँ, शिष्य पता कर सकता। हाँ, वो कामनाओं में होगा तो कामनाओं वाला गुरु मिलेगा फिर देखिए, शिष्य पक्का पता कर सकता है ये गुरु योग्य है कि नहीं। जी बात समझ रहे हो? मार्ग पूछने वाला पक्का पता कर सकता है ये बताने योग्य है कि नहीं। बिल्कुल। बात समझ रहे हो? जी। हाँ, कई बार जो लोग एक गुरु को बना लिया, फिर वो डर की वजह से या दोस्त की वजह से गुरु बदल नहीं पाते। नहीं, कोई दोष नहीं लगता। कि अगर गुरु इस योग्य नहीं है, भूल से गलती से किसी के बहकावे में आके बना लिया, तो उस गुरु का तुरंत त्याग करो। क्योंकि शरीर के लिए गए नहीं थे, शब्द के लिए गए, तो शब्द ही उसके पास नहीं है तो करोगे क्या? किसी और शरीर को पकड़ो, वहां से शब्द निकल रहे हो। इस नल से पानी नहीं, प्यास नहीं बुझ रही तो अलग नल पकड़ो। बस समझ रहे हो? बिल्कुल सही है। जरूरत क्या है? बिल्कुल। हाँ, जो हमें चाहिए वो तो उसके पास है ही नहीं, बस तो उस वहाँ रुकने से फिर क्या फायदा? विरोध गलत का करो, क्या सही का मत करो, जी गलत का करो। जी। और गलती से अगर सही का भी विरोध कर दियो, कुछ दिन बाद पता चले, तो उससे जाके माफी मांग लो कि मैं आपको समझ नहीं पाया, मैंने आपका अज्ञानता में निरादर कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया। क्या? जी, बिल्कुल। हाँ, आप सही थे, बिल्कुल। और अब मुझे मार्ग बताओ। क्या? जी हाँ, अब मुझे मार्ग बताओ। जी। क्योंकि क्या होता है, लेने वाला नीचे होता है, ऊपर देने वाला ऊपर। अगर आप ऐसे हो जाओगे, दे तो रहा है, गिर जाएगा। कम से कम इतना तो होइए, लेने वाला ऐसे होता है, जी हाँ, और देने वाला ऐसे होता है, नहीं। जी लेकिन तुम ऐसे जाओगे तो कुछ नहीं पाओगे। जी अहम भाव को हटा के ऐसे जाओ। क्या? जी ये स्थिति जब रहेगी तब प्रकृति आप पे कृपा करेगी। अगर कोई नहीं करेगा ना, प्रकृति स्वयं गुरु, क्या जी स्वयं गुरु, वो आपको सिखा देगी। लेकिन ऐसे में नहीं। क्या? जी हाँ, ऐसे में नहीं, ऐसे हो तो जाओ। जी तो तब तक शरीर बदलो जब तक आपको मार्ग ना मिल जाए। मैं कह रहा हूँ, रास्ते में जा रहे हो, अगर एक आदमी से पूछा, भाई साहब मुझे यहाँ जाना है, पता बताओ, वो नहीं बता पाएगा, दूसरे से नहीं पूछो, पूछेंगे ना, फिर उसमें दोष लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो बस खत्म बात। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु माना बनाया नहीं, ज्ञान लेते हुए आगे बढ़े। पशु पक्षियों को उन्होंने गुरु का दर्जा दिया। तो जिससे सीखो उसे गुरु का महत्व दे के आगे बढ़ो। जी बात समझ रहे हो? जी पूरी प्रकृति गुरु है, पूरा समाज गुरु है। सीखो, तो सीखने के लिए निकलो तो एक बार ऐसे तो निकलो। लेकिन तुम ऐसे निकले हो, ऐसे कैसे में, ऐसे में कुछ नहीं होगा, घूमते रह जाओगे। क्योंकि ये इसका काम है औकात दिखाना, इसका काम है रास्ता दिखाना। इसमें हो तो आप घूम रहे हो। क्या जी आप समझ रहे हो? और ऐसे हो तो समर्पण हो गए, अब कहीं जाना नहीं, हो गया, सही। बस खत्म। लेकिन जब तक ऐसे हो तब तक या तो औकात जी या तो रास्ता। बात समझ रहे हो? जी इसलिए ऐसे हो जाओ। बात समझ में आई? जी तो तब तक गुरु बदलो। कि गुरु शब्द है ना, शरीर नहीं है। शरीर के लिए थोड़ी न गए थे उसके पास। शरीर के चक्कर में मत फंसो। जी शब्द को अपनाओ और आगे बढ़ो। शब्दों से आत्मिक कल्याण होगा, ना कि शरीर। बात समझ रहे हो? जी नल से नहीं, पानी से प्यास बुझेगा। नल को पकड़ के रोने लगोगे तो कुछ होगा क्या? नहीं होगा। चाप पंप मारो, पानी आया तो पियो, नहीं अगला जाके आगे नल फिर है। जी यहाँ गुरुओं की कमी है क्या? लाइन लगी है और तुम एक को पकड़ के रखे हो। तुम कह रहे हो नहीं मैं अपने गांव में ही पानी पीऊंगा। अब एमपी में आके गांव पानी पीने जाओगे, सब परेशान हो जाएंगे। अब एमपी में आ गए हो तो यहाँ का पानी पिए। राजस्थान जाना तो राजस्थान का पानी पिए। समझ रहे हो? जहाँ मार्ग मिल रहा है ले लो, बस ऐसे।
ठीक है, बिल्कुल कोई संशय हो तो बोलना, नहीं। बोलिए। हाँ, विरोध तब होता जब आप सही था और आपको मार्ग भी बता देता और तब उसका विरोध करते, क्या? जी हाँ, देखिए, बड़ाई लायक नहीं है, अगर आप उसका बिना समझे बड़ाई करोगे तो भी गलत है, और बुराई लायक नहीं है, आप बिना समझे बुराई करोगे तो भी गलत है। आप ये मत समझना किसी का बड़ाई करना भी गलत है या सही है। बड़ाई करना भी सही नहीं है, बड़ाई करना भी गलत नहीं, बिना समझे। बड़ाई भी करो तो पूरा समझ के, बुराई भी करो तो पूरा समझ के, नहीं तो उसका दोष लगेगा आपको। बोलिए, आप लोगों को कोई प्रश्न है? और गुरुजी के शक्तिपात के जरिए भी गुरुजी भगत को स्वयं से परिचित करवा देते हैं। उस लायक होना भी तो चाहिए, शक्तिपात कराने वाला और करने वाला। गुरु भी उस लायक नहीं। उस गुरु परम स्थिति पे होगा तब न करवाएगा। आज तो शक्तिपात लोग पैसे से करवा रहे हैं, अध्यात्म को बेच दिया। क्या पैसे से शक्तिपात होता? पैसे से ज्ञान होता तो जितने अरबपति करोड़पति थे सब ज्ञानी सब 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 आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी बन जाते। समझ रहे हो? आज तो अध्यात्म को भी लोगों ने व्यापार बना दिया और तुम लोग खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं। क्या करोगे? शर्म की बात है। बोलिए। राम, ऐसा क्या करें कि यह जीवन आखिरी हो, मुझे मुक्ति मिल जाए गुरुजी? मुक्ति तो आप तुरंत पा सकते हो। कर्म करते हुए छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकारी धूर्ता पाखंड मत करो, दिखावा मत करो, राग द्वेष वाला काम मत करो। अपने तरीके से चाहिए उसका त्याग कर दो, अनुमान लगाना छोड़ दो, ठीक शब्द का प्रयोग करो, मुक्ति मिल गई तुरंत। अब आप कर्म कर रहे हो, जांचते रहो ऐसी गलती ना हो, और अपने आप को धन से तन से ज्ञान से सत्कर्म में लगाओ, क्योंकि जो बेईमानी का कमाया वो भरपाई करो। रोम रोम से बद्दुआ आई है तो रोम रोम से आशीर्वाद निकलेगा, तो उसको काटेगा नहीं, एक दूसरे को काटेगा ना। सत्कर्म में लगाओ, अर्थ काम मोक्ष। जिसके लिए बेईमानी किया है अब तो कर ली, अब उसको सत्कर्म में लगाओ। उन जरूरतमंदों की सेवा करो जहाँ ज़रूरत हो, और बेईमानी पूरा छोड़ के जितना धन है लगाओ, लेकिन सत्कर्म में जहाँ ज़रूरत हो। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। ऐसा नहीं जो हजारों लोग खड़े हैं उनको भोजन कराने और तुम ले जाके भोजन दे रहे हो, नहीं, मान के चक्कर में, ऐसा नहीं। बात समझ रही? बोलिए। बिंदु, महाराज जी, गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं आपको। मां नर्मदे हर। मात नर्मदे हर। शरद सिंह, प्रणाम गुरुजी। अवधारणा और व्यक्तित्व के इर्द गिर्द अनेक परंपराएं और विश्वास बन गए हैं। क्या किसी गुरु के ज्ञान और आचरण के अतिरिक्त भी कोई महत्व, जैसे कृपा इत्यादि होता है? आपके कर्म से कृपा होता है। आपको न कोई श्राप दे सकता है, न कृपा कर सकता है, और न आशीर्वाद दे सकता है। कृपा तब होती है जब आप परोपकार करते हो, वो कृपा है, ठीक है। और कृपा फल की तरह होती है, खा भी सकते हो, लगा भी सकते हो। और इसके बाद जब आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, सेवा करते हो, तो इससे आपको आशीर्वाद मिलता है। ये अनाज की तरह होता है, या खा सकते हो या लगा सकते हो। और अगर आप किसी को सताते हो तो इससे आपको बद्दुआ मिलता है, और ये आपको बहुत नीचे ले जाता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है, कृपा तब होगी और आशीर्वाद तब मिलेगा, श्राप तब मिलेगा जब आप कर्म करोगे। मान लीजिए आपके साथ कोई आके गंदा व्यवहार किया, आप कितना भी उसे आशीर्वाद दीजिए नहीं लगेगा। और आपके ज़रूरत थी, अगर आपको कोई आके भूख लगी थी कई दिन से और भोजन करा दिया, तब आप रोम रोम से आशीर्वाद दोगे। और पता चला कि आप भूख नहीं भी लगी थी लेकिन किसी ने आला के मीठा खिला दिया, तो आप उसे आशीर्वाद दोगे मुंह से, रोम रोम से नहीं, क्या? जी। तो वो आशीर्वाद है। तो अगर मान लीजिए आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करे, अच्छा आशीर्वाद दो निकलेगा ही नहीं, और अच्छा व्यवहार करे तो बुरा आशीर्वाद दो नहीं निकलेगा। और आपके ज़रूरत पे पहुंचा दे तो कितना आप उसे श्राप दो नहीं, रोम रोम से आशीर्वाद निकलेगा। कहने का मतलब है आपका कर्म आपको आशीर्वाद या श्राप दिलाता है। हाँ, आशीर्वाद या श्राप देने के लिए कोई न कोई तन में ही आता है, क्या? प्रकृति दिलवाती है, ये समझ लेना। बोलिए। बिंदु, मां नर्मदे हर, इसका क्या अर्थ होता है महाराज जी? माँ नर्मदे हर,
नर के मद को हरने वाली माँ नर्मदा का परिक्रमा किया जाता है। ये परिक्रमा 3 साल 3 महीना 13 दिन मेरा कर्ता से मुक्त होने के लिए किया जाता है। राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा से मैं कैसे मुक्त हो जाऊं और मैं परम सत्य तक कैसे पहुंच जाऊं। इसलिए मात नर्मदे हर और चल अपने घर। कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, उस घर का पता लगाओ। वो अपने आत्म में स्थिर है, आत्म में है अंदर, तो कैसे भी नर्मदे हर और चल अपने घर। क्या करोगे इस भवसागर में? दुखी दुख तो है, क्या है, जितना सुख इकट्ठा कर रहे हो वही दुख का कारण बन रहा है। संयोग में एकदम खुश और वियोग में एकदम तड़प। कभी वियोग हो जाता है तड़प, कभी वियोग होने के लिए तड़प। क्या, कैसे मैं इससे छुटकारा पाऊँ? तो भैया इस भवसागर से कैसे भी अपने आप को पार करा लो। क्या इसका आदि अंत नहीं है, कैसे भी अपने आप को निकाल लो। और एक ही व्यक्ति है अपने आप को निकाल सकता है, जिसको निकलना कोई मार्ग बता सकता है। और कोई कहो निकाल देगा, असंभव, कोई किसी को पार नहीं करा सकता। हाँ, अपने नैया का खेवैया खुद बनना पड़ेगा। क्या आप समझ रहे हो? ये ऐसा है, बाहर के नैया में कई लोग बैठ जाते हैं, लेकिन इस नैया में एक ही खेवैया और एक ही बैठने वाला। समझ रहे हो? हाँ, और खे के तभी वो ले जाएगा जब उसे मूल्य दोगे जी। बैठने वाला मूल्य देगा। और यहाँ पे बाहर खेवैया का देना पड़ता है पैसा, और यहाँ खेवैया को देना पड़ता है पवित्रता।